असंसदीय शब्द बा अनपार्लियामेंटरी वार्ड को नहीं उठी राजनीतिक झड़। ए तालिकार किछि नुआ शब्द सामिल हेबा परे केंद्र सरकार को टार्गेट करिसेंती विरोधी। कहिसेंती विरोधी बाक स्वाधीनतार अधिकार छड़ाई निया जाइछि ए नुआ पदक्षेप द्वारा। तेबे नजर पकांतु कौन से सब शब्द एवं काहींकी केंद्र सरकार को घेरिछि विरोधी। भ्रष्टरू बाल बुद्धि, जयचंद्रू, जुमलाजीवी, असंसदीय शब्द तालिकार सामिल होइछि एभली अनेक नुआ शब्द। अराजकता, शकुनी, जुमलाजीवी, एकछत्रवादी, बाल बुद्धि, लज्जित, गाली, खलिस्तानी, निकम्मा, नौटंकी, विनाश पुरुष, चामचा, चामचागिरी, पिलालिया, भीरू, कुंभीर, कांधणा, गध, ड्रामा, कलादिन, कलाबजारी, दंगा, दलाल, दादागिरी, लॉलीपॉप, विश्वासघात, बोका भली शब्द अशिष्ट। तेणु ए सबु शब्द को आगामी संसद अधिवेशन रे उभय गृह रे कौनसी सभ्य सभ्या उच्चारण किंबा व्यवहार करि परिबे नाही। संसद रे कौनसी प्रसंग रे आलोचना बेले जदि केही सदस्य एभली शब्द उच्चारण करंती ताहेले ताहाकु रेकर्ड रू बाद दिया जिवो। ए सबु शब्द व्यवहार नहीं प्रतिबंधक लगा जाइछि। लोकसभा सचिवंक प्रकाशित बुकलेट रे केउ शब्द अनपार्लियामेंटरी ताहा प्रकाश पाइछि। जुलाई 18 रे संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ पूर्व एभली शब्दर प्रयोग करने लगी निषेधादेश प्रकाश पाइथिबारु शासकों को घेरिछंती विरोधी। प्राय 40 शब्द अनपार्लियामेंटरी बोली प्रकाश पाइछि। सबु कथा सामना को आनी हबो, किंतु ताकू शालीनतार सहित संभ्रमतार सहित सृजनात्मक ढंग से शब्द प्रयोग करी ताकू जदि आम प्रयोग करबा किछि असुविधा नाही। किंतु मोटामोटी भाव में कहबा जे ए बुकलेट रे जो आपनकर लगाम लगा जाइछि सांसद मानकर शब्द प्रयोग उपर सेटा गोटे महत्व उद्देश्य करके लगा जाइछि, सेतिर किछि असुविधा नाही। किंतु अनेक गुड़े शब्द जोटाक अनपार्लियामेंटरी हिसाब से कैटेगोराइज करा जाइछि से गुडाक अनपार्लियामेंटरी नुहे। ए प्रसंग को नहीं तातिछंती विरोधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नुआ भारत पाई नुआ डिक्शनरी बोली उल्लेख करी एभली नियम को कटाक्ष करिछंती। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी एने ट्वीट करिछंती जे जुमलाजीवी को जुमलाजीवी कहिबनी ताऊ कोन कहिबु। जदि काहाकू समालोचना करिबा बेले सृजनशीलता देखाई हेबनी ताहार अर्थ कोन। सेहिपरि कांग्रेस साधारण संपादक जयराम रमेश मध्य एभली शब्दर निषेध नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती। ए समस्त शब्द मोदी सरकार को समालोचना पाई विरोधी माने व्यवहार करिथांती। तेणु सबु शब्द को अनपार्लियामेंटरी बोली कहा जाई संसद रु बाद देबा को निर्देशनामा रहिछि। विश्वगुरु एहा परे कोन बोली पचारिछंती जयराम। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी भद्रा मध्य एने समालोचना करिछंती। जो अनपार्लियामेंटरी नहीं है वो तो एक मान लो हिपोक्रेसी है। तो हिपोक्रेसी वर्ड ऐसा है वो इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि अगर कोई भी बात चाहे वो विपक्ष का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, हिपोक्रेट है उसको हिपोक्रेट नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अगर बोलेंगे तो स्पीकर या चेयरमैन जो उनको अनपार्लियामेंटरी नहीं मानेंगे। एपरे तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन मध्य सरकार को चैलेंज करिसेंती। एभली शब्द संसद रे व्यवहार करागले जदि संसद रु निलंबित करा जाए तबे सेथिपाई से प्रस्तुत बोली ट्वीट करिसेंती। गणतांत्रिक उपाय रे एने लड़ाई जारी रखिबो बोली से उल्लेख करिसेंती। सेपटे लोकसभा सांसद महुआ मैत्र मध्य एभली शब्दर निषेधादेश को विरोध करिसेंती। एभली शब्द उपरे रोक लगाई बीजेपी सरकार आम देश को नष्ट करने को बसिछि। यार अर्थ एक छत्रवाद शासन चलाइछि शासक बीजेपी बोली से उल्लेख करिसेंती। शिवसेना सांसद ट्वीट करिसेंती जे अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। ए मीम एबे सत्य होथिबा नजर आसुछि। देखिए ये तो शब्द वहाँ पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंटरी है और कौन से शब्द पार्लियामेंटरी होते हैं। तो हमने जो जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोलते थे। आपके ये जुमले हैं उन्होंने कहते थे, क्या उससे छोड़ के और कोई बात उन्होंने कही है। तो जब खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं है। अनयूजेबल वर्ड्स है वो नहीं है, वो जो है वो नॉर्मल टेक्निकल वर्ड्स है। और ज्यादा करके जो शब्द भाजपा का खिलाफ एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल हो रहा है
तो वो जो वार्ड्स है वो डर से वो लोग उनका ऊपर लगाम लगाना चाहता है। अब देखिए ये जो निर्यातन, लज्जाजनक, विश्वासघातकता, गद्दारी, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है। तो जुमलाबाजी ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये कोई अनएथिकल या ऐसा कुछ डेरोगेटरी स्पीच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। तेज प्रसंग को नहीं राजनीति तेजिबा परे गणमाध्यम प्रतिक्रिया रखिंट लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला कहते लोकसभा एक प्रक्रिया कौन शब्द ब्यान होनी विरोधी माने यहाकु नहीं भ्रांति सृष्टि न करंतु। ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। ये स्पष्ट मैं फिर करना चाहता हूं, किसी भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। जिन शब्दों को उस समय कार्रवाई के अंदर स्पंज किया गया है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसका संकलन जारी किया है। डिबेट चर्चा करने वाले जब दलों के आधार पर चर्चा करते हैं तो उनको दल से ऊपर उठकर जहां जहां उन दल की सरकार है उनके विषयों को भी सामने रखना चाहिए। किसी को स्वतंत्रता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नहीं छीन सकता, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा संवाद मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो। देश की जनता भी लोकतंत्र के मंदिर से ये अपेक्षा करती है कि यहाँ पर मर्यादित चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर सदनों में लगते आए, व्यंग्य भी हुए हैं। ये सब इस संसद की परंपरा रही है। हम और अच्छी परंपराओं को लागू करें और कभी भी संसद के मामले के अंदर किसी भी तरह की भ्रमित करने की कार्रवाई न करें, ये ऐसी अपेक्षा है।